बिहार में नए मुख्यमंत्री के नाम को लेकर के चर्चा तो खूब चल रही है और यह माना जा रहा है कि बीजेपी चाहती है कि जल्दी से जल्दी उसके हाथ में ये पूरी सत्ता आ जाए। लेकिन पर्दे के पीछे का सच कुछ और है। अगर आप ये मान रहे हैं कि बीजेपी बहुत उतावली है तो ऐसा नहीं है, बल्कि यहां पर तो हिसाब किताब ही अलग है, आपकी सोच से बिल्कुल अलग। फिलहाल तो बीजेपी ये चाहती है कि नीतीश कुमार बने रहें अपने पद पर, वो इस्तीफा जल्दी से ना दें। तो आखिरकार इसके पीछे की सोच क्या है? क्यों बीजेपी नहीं चाहती है कि नीतीश कुमार जल्दी से इस्तीफा दें? क्योंकि पहले तो यही बात चल रही थी कि नीतीश कुमार पर दबाव बनाया जा रहा है कि वो जल्दी से जल्दी इस्तीफा दे दें और बीजेपी का कोई व्यक्ति जो है वो मुख्यमंत्री बन जाए। लेकिन अब हालात बिल्कुल अलग होते हुए नजर आ रहे हैं। तो इसके पीछे का पूरा सच क्या है, सब कुछ बताऊंगा आज की इस रिपोर्ट में, तो इसे आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए और साथ ही लाइक का बटन दबाने के साथ आप हाइप का भी एक ऑप्शन आएगा तो उसे भी दबाना मत भूलिएगा। तो ये माना जा रहा था और ये सियासी गलियारे में चर्चा भी थी कि बीजेपी तो चाह रही है कि जितनी जल्दी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दें उतनी जल्दी हम अपना, चाहे जो भी हो, चाहे सम्राट चौधरी हो, विजय सिन्हा हो या कोई भी XYZ जिसको भी नामित किया जाएगा उसको मुख्यमंत्री बना दिया जाए। क्योंकि क्या पता भाई कल की तारीख में मन बदल जाए, राजनीतिक परिस्थितियां बदल जाए। तो यह माना जा रहा था कि बीजेपी तो उतावली हो रही है कि जल्दी से जल्दी इस्तीफा दे दें नीतीश कुमार। लेकिन अंदर खाने से खबर यह आ रही है कि ऐसा नहीं है। बीजेपी नहीं चाहती कि तत्काल ही इस्तीफा ले लिया जाए, तत्काल ही नीतीश कुमार यहां से चले जाएं बिहार से और सत्ता की बागडोर बीजेपी अपने हाथ में ले ले। क्योंकि यह बात तो लगभग तय हो गई है, जेडीयू भी अपनी तरफ से यह बता रही है, उसके भी जो तमाम बड़े नेता हैं, मंत्री हैं, खुलासा कर चुकी है कि हाँ जी, कोई किसी तरीके का कोई संदेह नहीं है, कोई भी ऐसा नहीं है कि भाई जेडीयू का ही कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री बनेगा। निशांत कुमार के मुख्यमंत्री बनने की चर्चा हो रही थी, तो अब ये तो साफ हो गया है, जेडीयू की तरफ से भी कह दिया गया है कि जो सबसे बड़ी पार्टी है बीजेपी, वही अब आगे सत्ता को संभालेगी, बड़े भाई की भूमिका में रहेगी और उनका ही मुख्यमंत्री होगा। तो अब यह समंजस तो खत्म। अब सवाल यह उठा कि क्या नीतीश कुमार पर इस्तीफा देने के लिए दबाव बनाया जा रहा है? पिछले दिनों यह खबर आई थी कि भाई जेड प्लस सिक्योरिटी देने की बात हो गई है, एक लेटर जारी कर दिया गया है ताकि नीतीश कुमार पर दबाव बने कि जल्दी से जल्दी वो इस्तीफा दे दें। और यह भी देखा गया कि नीतीश कुमार अब नए आवास जो 7 सर्कुलर रोड पे उनको मिलना है, तो वहां पर जाकर के वो निरीक्षण भी करते हुए देखे गए। तो ये माना जा रहा था कि शायद दबाव है नीतीश कुमार पर कि जल्दी से जल्दी इस्तीफा दीजिए। लेकिन अब बीजेपी के स्थापना दिवस के मौके पर जो नीतीश सरकार के कैबिनेट में मंत्री भी हैं, बीजेपी के विधायक, बड़े मंत्री हैं, बड़ा कैबिनेट है उनके पास, उन्होंने साफ साफ कह दिया कि हम लोग अभी तत्काल नहीं चाहते कि नीतीश कुमार इस्तीफा दे दें। क्योंकि पहले ये कहा जा रहा था कि 14 अप्रैल को खरमास खत्म हो रहा है और खरमास खत्म होते ही जैसे वो लौटने वाले हैं दिल्ली से, वहाँ पर नीतीश कुमार PM मोदी से भी मिलेंगे, अमित शाह से भी मिलेंगे। वहाँ पर 10 अप्रैल को ही बीजेपी की बैठक भी है, तो बैठक के बाद में हो सकता है कि सहमति बन जाए और वो वापस लौटें। और यहाँ पे भी माना जा रहा है कि पटना में 12 या 13 अप्रैल को बड़ी बैठक होगी, NDA विधायक दल की बैठक होगी और वहाँ पे सब कुछ तय हो जाएगा। लेकिन ये सारी बातें तो चल ही रही है एक तरफ, लेकिन दूसरी तरफ ये चीज़ निकल करके सामने आना, बीजेपी के बड़े मंत्री का ये कह देना कि हम तत्काल इस्तीफा नहीं चाहते, हम नहीं चाहते हैं कि तुरंत 1, 2 दिन 4 दिन में जो है या खरमास के बाद तुरंत नीतीश कुमार इस्तीफा दे दें। तो अब इसके पीछे की वजह क्या है? तो वजह यह है, जैसा कि मंत्री जी ने बताया, कि अभी हमारे तमाम जो बड़े मंत्री हैं, जो स्टार प्रचारक हैं, सभी लोग 5 राज्यों के चुनाव में बिजी हैं। वहां पर 29 मई को आखिरी चरण का मतदान होना है 5 राज्यों में, चाहे पश्चिम बंगाल की बात करें, असम की बात करें, केरला की बात करें। तो सब जगह पर इनके जो तमाम बड़े नेता हैं बीजेपी के, वो इन्वॉल्व हैं, चुनाव प्रचार में इन्वॉल्व हैं और जो रणनीतियां बनाई जा रही है 5 राज्यों में उसमें इन्वॉल्व हैं पूरी तरीके से। तो ऐसी स्थिति में बीच में भाई शपथ ग्रहण समारोह आयोजित करना, यहाँ पे सत्ता का परिवर्तन करना, तो ये अभी थोड़ा संभव होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो इसीलिए ये अब बीजेपी जो है नीतीश कुमार के सामने प्रस्ताव उन्होंने रखा है,
या यूँ कहें कि अंदर खाने की बात है, बहुत आधिकारिक तौर पे सामने खुलासा नहीं हुआ है। हालांकि नीतीश कुमार बार बार इस चीज़ को कह रहे हैं कि मैं राज्यसभा की सदस्यता ग्रहण करने के बाद, जो कि 10 अप्रैल को शपथ ले ही रहे हैं, तो उसके बाद मैं इस्तीफा दे दूंगा मुख्यमंत्री पद से भी, और जो नया नाम होगा वो आप चुन करके मुख्यमंत्री पद के लिए लेकर के आइए। लेकिन बीजेपी बार बार उनको मना रही है कि आप तब तक जो है कार्यभार संभाले रखिए, और 29 अप्रैल को आखिरी चरण का मतदान हो जाना और 4 मई को मतगणना होनी है 5 राज्यों की। तो उसके बाद अब बीजेपी चाहते या तो 29 अप्रैल से लेकर के 4 मई के बीच में कोई डेट तय कर लिया जाए, या फिर 4 मई के बाद कोई डेट तय करके उस दिन जो है वो सत्ता में जो है मुख्यमंत्री नए मुख्यमंत्री का नाम सामने लाया जाए, नई सरकार बनाने की दिशा में कदम बढ़ाया जाए। लेकिन जेडीयू में इस चीज़ को लेकर के थोड़ी सी ये बात चल रही है कि नीतीश कुमार को अगर उनको जाना ही है तो अपनी मर्जी से वो जो भी समय चुन लें। अब ये उनकी मर्जी है नीतीश कुमार की कि वो कब इस्तीफा दे देते हैं, और ये माना जा रहा था कि 14 अप्रैल के बाद कभी भी इस्तीफा दे सकते हैं। तो क्या नीतीश कुमार बीजेपी के आग्रह को मानेंगे, उसके अनुरोध को मानेंगे, या फिर उन्होंने जो पहले से तय कर रखा है कि भाई मेरे पसंद का कोई मुख्यमंत्री बन जाए, मैं उसको अपना कार्यभार सौंप दूं और फिर आगे बढ़ा जाए, केंद्र की राजनीति में आगे बढ़ा जाए। तो ये अभी जो बातचीत चल रही है बीजेपी और कांग्रेस के बीच में, बीजेपी और जेडीयू के बीच में, तो उसमें ये सारी चीज़ों पर एक तय किया जाएगा, मुहर लगाई जाएगी कि भाई आगे कैसे हमें सरकार चलाना है, क्योंकि कई मंत्रालय भी जो अभी आपस में बातचीत करके थोड़ी सहमति बनाई जानी है, तो वो सहमति भी ये माना जा रहा है कि बन जाएगी 1 से 2 दिन के अंदर में, और उसके बाद से केवल इंतज़ार होगा कि कब नए मुख्यमंत्री को शपथ दिलाया जाता है। और ये भी माना जा रहा है कि हो सकता है कि 14 अप्रैल के बाद में ये बात लगभग तय हो जाए, 12-13 तारीख को ही तय हो जाएगा कि विधायक दल का नेता कौन बन रहा है और उसे ही मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। सम्राट चौधरी का नाम सबसे आगे चल रहा है, लेकिन अभी तमाम कयास जो है वो यही है कि नीतीश कुमार को आग्रह किया जा रहा है कि आप थोड़ा सा इंतजार कीजिए, उसके बाद सत्ता परिवर्तन की ओर हम आगे बढ़ेंगे। तो फिलहाल आज की रिपोर्ट में इतना ही। नमस्कार।